10 दिन पहले नवादा पुलिस के पास एफआईआर दर्ज था कि हम पे हमला हो सकता है, लेकिन पुलिस सोया हुआ है। अब इन लोग को मदद करना चाहिए था, अपना मुंह बचाने के लिए। यादव है यार, दलित महादलित को बंटवारा किया नीतीश कुमार, अब महादलितों पर अत्याचार करवा रहा नीतीश कुमार। सरकार के इशारे पर आग जलाया गया है। ये तेजस्वी की सरकार रहता डंटा करके खड़ा कर दिया होता। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। घर कौन जलाया? नीतीश कुमार जलाए हैं। नीतीश कुमार गांजा पी के सोया हुआ है। नीतीश कुमार वहाँ क्यों नहीं गया अब तक? आज आम पब्लिक अगर एगो छोटा सा कांड कर दे तो उसको देखिए कि कितना पूरा हाईलाइटेड लोग कर देता है। 80 को घर जला देना छोटा कांड है, क्या समझ रहे हैं जी? उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। नवादा में जिस तरह की हिंसा हुई, 80 घर जलकर राख हो गए, लेकिन सरकार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। वहीं जीतन राम मांझी जो सरकार में मंत्री है, वो कह रहे हैं इसके पीछे विपक्ष का हाथ लगता है और यादव समाजों का हाथ लगता है। इन तमाम मुद्दों पर बिहार की जनता से बात करेंगे। कि क्या नाम हुआ भैया, बताएंगे? मेरा नाम राहुल यादव है। जिस तरह से बिहार में हो रहे हैं, 80 घर जलकर राख हो गए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। लगातार दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जिस तरह से अपराध हो रहा है, देखिए ये सरकार सुनने वाली नहीं है। देख रहे हैं कि कोई भी हो, कोई भी अगर क्राइम करता है उसको सजा दीजिए, फांसी दीजिए। तो ये सब चीज़ उनको समझ ही में नहीं आता है। बैठकर उनका पार्टी और उनका नेता लोग मलाई खा रहे हैं। अरे बिहार में देखिए क्या हो रहा है। आप झूठ मूठ के बैठे हुए गद्दी पे, आप गद्दी कार्रवाई होगी तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को फांसी दे दीजिए। अरे अब कई बार पहुँचे हैं? 80 को घर जला है ना जी, कहाँ पहुँचे? आप पहुँचे हैं वहाँ पे? जब आदमी जब मर जाएगा तब आप वहाँ पे पहुँचिएगा। ऐसे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए अभी जो हो रहा है, और तेजस्वी यादव को अभी ला दीजिए, देखिए बिहार कैसे तुरंत सुधर जाता है। मिनट में सुधर जाएगा। मैं तो और कह रहे जंगल आ जाए। जंगल अभी कोची हो रहा है भैया, अभी दिनादिनी लूट मार हो जा रहा है। तो ये जंगल हमरा वही राज चाहिए, मंगल राज ही। देखिए पहले सुनिए ना भैया, हमको जंगल राज ही सही था। जंगल राज में ही हम ठीक थे। अब देखिए ये मंगल राज ला रहे हैं, जो घर जला दे रहा है, रेप कर दे रहा है, मर्डर कर दे रहा है। तो ये मंगल राज है? ये पर जमीनी विवाद था, उसमें सरकार का क्या दोष होगा? अरे तो सरकार को जो किया कांड उसको फांसी देना चाहिए ना जी। जो रेप करता है उसको फांसी दीजिए, जो मर्डर करता है उसको फांसी दीजिए। तो आप चुपचाप बैठे हुए हैं चुप्पी लगाकर, ये क्या मतलब? सबसे तो फलराज बल्लभ यादव विधायक को फांसी देना चाहिए, जो लड़की के साथ बलात्कार किए थे। वो आरजेडी के विधायक थे, लालू जी के सरकार में थे, तो उनको ना फांसी देना चाहिए। आम पब्लिक पर बलात्कार कर दे रहा है तो फांसी देने की सजा सुना रहे हैं, और विधायक एमपी बलात्कार कर रही है तो उसको कोर्ट का जेल भेजा रहे हैं। सबसे पहले उसको फांसी दीजिए ना जी। सत्ता संरक्षण देती है ऐसे विधायक सांसदों को जो बलात्कारी है? देवे करेगा। देखिए ना कि बाहुबली जैसे विधायक को जो तेजाब छीट के मतलब जिंदा आदमी को जला दे रहा है, रेप कर दे रहा है, उसको सरकार संरक्षण दे रहा है, बंगला दे रहा है, एथी दे रहा है, वो सब मतलब फ्री कर रहा है। आज आम पब्लिक अगर एगो छोटा सा कांड कर दे तो उसको देखिए कि कितना पूरा हाईलाइटेड लोग कर देता है। 80 को घर जला देना छोटा कांड है, क्या समझ रहे हैं जी? घर एक घर जल जाता है तो बनाने में कितना समय लगता है, कितना पैसा खर्च हो। आप 80 को के घर जला दिए, छोटा कांड है। इनको समझ में आना चाहिए। बोल रहे मुआवजा देंगे, सबको घर फिर से बनाया जाएगा। सरकार तो कह रही है। सरकार तो देखने जा ही नहीं रहे हैं, मुआवजे दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं भैया? इस सरकार से बिहार नहीं संभलेगा। सरकार भैया नहीं कहीं किसी मतलब घर जला दे। सरकार तो कोई भी घर जलावे, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कोई व्यक्ति दोषी है। ये तो जमीन मामला का मतलब बात आया, तो मतलब जिम्मेवारी किसकी बनती है? नीतीश कुमार की बनती है ना। जिम्मेवारी नीतीश कुमार कह रहे कि दोषियों को नहीं अभी हमारे सीएम वर्तमान के अगर हमारे लालू प्रसाद जी रहते, वो दिन याद है 1993 में इसी कमला नेहरू नगर में आग लगा था, जो भीषण आग पटना में लगी थी, जिसमें 600 बस्ती जला था। इसी कमला नेहरू नगर आपका जीपीओ के पीछे है। और जैसे ही पता चला हमारे लालू जी को सीएम रहते हुए खाली पैर, खाली लुंगी सिर्फ पहन के, गंजी पहन के इसी कमला नेहरू नगर में आके खूब भफाड़ पाड़ कर रोने लगे कि हमारा गरीब का घर जला है। तुरंत डीएम को आदेश दिया, तुरंत सबको पैसा कौड़िया, तुरंत रहने का व्यवस्था, और 2-2 महीना का 3-3 महीना का राशन, कपड़ा लत्ता सब वो सीएम थे तो दिए। अभी कोई मंत्री नजर नहीं आ रहे। नीतीश जी अभी हैं, रात में कांड हुआ, उनको तो जैसे कांड हुआ था वैसे वहाँ पहुँच के और उनको हेल्प करना चाहिए। वहाँ के लोग कह रहे कि समय पे पुलिस भी नहीं पहुंची, पुलिस प्रशासन भी नहीं आ पाई थी। तो आप जब सही नहीं रहिएगा, आप जब सही नहीं है, सरकार तोड़ने में, बनाने में, इलेक्शन में है, तो आप क्या कर पाइएगा जनता का हेल्प? क्या बताएंगे?
विशाल यादव नाम है आपका, यादव को लेकर राजनीति हो रही है। ये मांझी जी कह रहे हैं कि इसके पीछे यादव समाज लग रहा है कि हमारे मांझी समाज को बरगला कर उनसे हिंसा करवा ले रहे हैं। देखिए, जीतन मांझी अपनी मानसिक संतुलन को खो दिया है। सुबह का मुख्यमंत्री रहा है, उसको पता ही नहीं आरोपी का कोई जाति नहीं होता। और बता दें, जिस तरह यादव को टारगेट किया जा रहा है, जीतन मांझी जी पहले कस्टडी में 15 लोग पकड़ाए हैं और एक भी यादव नहीं है। 12 यादव चश्मा उतार कर रखा करो। ना सबका नाम बता दे रहे हैं। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। जीतन मांझी अनपढ़ गंवार आदमी, पढ़ लिख खैर वो तो शराबी है भैया, तो खुद बोला कि हम शराब पीते हैं, तो शराबी को बताना भी बेवकूफी है। मंत्री है, छोड़िए मंत्री रहे, जब समाज पर बात आएगा तो किसी कोई मंत्री संतरी नहीं काम आएगा भैया। अरे शराबी को बताओ, शराब पीता है गंवार आदमी को बता दे रहे हैं। सुन लीजिए जीतन मांझी जी। नंदू पासवान यादव नहीं है, शिबू पासवान, श्रवण पासवान, राम नगीना पासवान, नागेश्वर पासवान, मिठू पासवान, चंद्रदीप पासवान, रामकुमार पासवान, अविनाश पासवान, विक्रम पासवान, मुकेश पासवान, सोना पासवान, जमुना चौहान। कौन यादव है भैया? इस सब बिहार सरकार कस्टडी में, किसी के नाम में यादव नहीं लगा हुआ। तो खाली यादव से दिक्कत है। यादवों से क्यों दिक्कत? जाके आप काम कीजिए सर वहाँ पर। अभी आग लगा, सरकार की नाकामी। 10 दिन पहले नवादा पुलिस के पास FIR दर्ज था कि हम पे हमला हो सकता है, लेकिन पुलिस सोया हुआ है। अब इन लोग को मदद करना चाहिए था, अपना मुंह बचाने के लिए। यादव है यार, सबको यादव से दिक्कत है, सबको यादव तंग किया है। अरे ज्यादा दिक्कत है तो आइए विशाल यादव को समझा देता है आपको। मुख्यमंत्री अपनी पद की गरिमा का लाज बचाए रखे, लेकिन जब आरोपी नहीं उसके बाद भी यादव कीजिएगा तो बताया जाएगा आपको कि यादव में क्या ताकत होता है। यादवों की आड़ में क्या तेजस्वी यादव को घेरने की बात चल रही है? अरे भैया, सरकार उनका है, अपना नाकामी नहीं दिखाएंगे, लेकिन आरोपी लालू जी ने, लालू यादव ऐसा किया। अरे यादवे है, अगर मान ले यादवे होता तो यादव क्या केवल आरजेडी में है? जीतन मांझी क्या यादव नहीं है? क्यों यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया? छात्र विंग का उसके आदमी का बताए। अरे सभी जाति में, सभी पार्टी में यादव है, लेकिन लालू जी को टारगेट करना, कांग्रेस को टारगेट करना, केवल विपक्ष को टारगेट। अरे एक भी यादव पकड़ा है, 14 पासवान जाति के लोग पकड़ा है, उस पर नहीं बोले क्या चिराग पासवान कुछ उरे बुलवा दीजिएगा आप लोग। तो चिराग पासवान तो कह रही है कि हम जाएंगे, मिलेंगे, उनको मुआवजा दिलवाएंगे। जी आदमी है यार, चिराग पासवान कोई नेता है बिहार का? वो कहता है कि हम समर्थन करते हैं बिल पर, विरोध करता है। चाहे समर्थन करो चाहे विरोध करो। ये जीतन मांझी और चिराग पासवान बिन पेंदी का लोटा है, जब मनते ने ढुलकता रहता है लोग। मांझी समाज का तो बहुत बड़े नेता है ना पिछले। मांझी बिहार में नेता बना दिए। अरे कितने मांझी को बिहार में जीतना मांझी बना? खाली बेटवे के बेटा का भी नहीं भैया, समधिन को भी बनाया। समधिन भी विधायक है, समधिन का बहन भी विधायक है। लालू जी देखिए क्यों यादव को मंत्री बनाए। राम लखन यहाँ देखिए भतुआ का विधायक यादव था, जहानाबाद का विधायक यादव था, दानापुर का यादव विधायक था। मांझी जी कितने यादव, कितने मांझी को विधायक बनाए? आपको भी तो 5 टिकट मिला था। तो खाली बेटा, समधन, पतो, सब 5 परिवार के लोग। तो लालू यादव साहब बनने से और यादव को टारगेट करना बंद कीजिए, ना तो यादव आपको पुरजोर जवाब देगा। मांझी तो कह रहे हैं कि अगर पिछड़ों पे कोई आंच आएगी तो सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। नीतीश सरकार एकदम एक्शन में दिख रही है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, एकदम पुलिस एक्शन में। कहाँ है मांझी जी, कहाँ है नीतीश कुमार और कहाँ है चिराग पासवान? एक भी सरकार का लोग वहाँ नहीं गया। कौन गया है? तो आरजेडी के जिला अध्यक्ष वहाँ गए हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वहाँ गए हैं। कांग्रेस के नेता और अधिक जाएंगे, अभी जिला अध्यक्ष तो पहुँच गए वहाँ। भाजपा का ना जिला अध्यक्ष पहुँचा, ना जो थोबड़ा के लाल करके यादव को गाली देने वाला मांझी, उसका भी आदमी नहीं पहुंचा है, उसी का आदमी पहुंचा। मुआवजा भिजवा रहे हैं। कितना मुआवजा दीजिएगा भैया? जिसका घर जल गया उसको मुआवजा दे दीजिएगा। 80 घर जला है, आपका घरवा जला देते, आपको बाहर निकाल देते, मुआवजा को थमा देंगे। कहाँ रहिएगा 10 दिन? वो बताइए। ड्रामा नहीं कीजिए, ड्रामेबाज को बिहार के नेता बताएगा इस चुनाव में। दलित महादलित को बंटवारा किया नीतीश कुमार, अब महादलितों पर अत्याचार करवा रहा नीतीश कुमार। सरकार के इशारे पर आग जलाया गया है। जमीन सर्वे का जो काम चल रहा था बिहार में, लगता है इसकी वजह से इस तरह का हादसा हो गया। अरे सारा ही फ्लॉप सर्वे, सारा ही कहानी खत्म हो जाएगा, इसका कहानी खत्म है। और जीतन मांझी अपना याद बरकरार रखिए। यादवे थे जो आपको मुख्यमंत्री नीतीश जी तुरंत पटक भी दिए थे। यादव को अपमान करने का साजिश मत कीजिए। 14 पासवान जाति के लोग पकड़ा हैं, और हम तो कहते कोई आरोपी का कोई जाति ही नहीं होता है भैया। आपने जाति पूछा इसलिए हम पासवान लोग का नाम बता दिए। हम कहते हैं पासवान भी दोषी नहीं है, पासवान तो हमारा भाई है, लेकिन जो आरोपी हुआ आरोपी का कोई जाति नहीं होता। लेकिन एक गंवार मुख्यमंत्री, खैर अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहा, कुछ दिन में केंद्रीय मंत्री भी नहीं रहेगा। केंद्र में मंत्री है अभी वो। अरे कुछ दिन इंतजार कीजिए, कुछ दिन में केंद्रीय मंत्री भी नहीं रहेगा। आरोपी का कोई जाति नहीं होता, लेकिन अब जाति विशेष बात किया तो फिर जाति बताई जाएगी। बिहार में जिस तरह से अभी घर जल गया, 80 लोगों के घर जल गए, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासरी है। और नीतीश कुमार इस बारे में कुछ नहीं, चुप्पी साधे हुए हैं। कह रहे त्वरित कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या कब होगा कार्रवाई? कब कार्रवाई होगी? जब आदमी जल कर मर गया, उस समय पुलिस नहीं पहुंचा गया, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई संसद नहीं पहुंचा, तो क्या कार्रवाई करेंगे नीतीश कुमार? कुछ नहीं करेगा। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बख्शा नहीं जाएगा दोस्तों। अरे ये सब झूठी मुँह कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाले है। यह तेजस्वी के सरकार रहता
में डंटा करके खड़ा कर दिया होता तेजस्वी की सरकार में। और क्या। कह रहे उसके जंगल राज में तो इससे भी ज्यादा बड़ा अपराध होता आज जंगल राज तो ऐसा कभी घर नहीं जला था। 80 कभी सुना था? ओती घड़ी बबुआन का राज चलता था, बबुआन का खड़ा कर दिया करता था, तो कहता था कि ये जंगल राज हो गया, मारा पीटी हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। आज उस हार तो लालू उसको- की सरकार में भी हुई थी ना कितनी। हुई थी, उसको रोकने के लिए अप्रशाही और ऊंची आवाज में खटिया पर बैठने के लिए, उसके लिए रोकी गई थी। का सीधा बात भी है, देखिए गरीब का जो नीचे दबके का लोग है वो लालू यादव उन लोग के लिए भगवान है, भगवान है, बस भगवान है, हम भगवान है। अरे नीचे से उठा के ऊपर तक फेस टू फेस बात करने का, बोलने का बात दिया, बैठाने का बात दिया। हम लोग का बोलने का आवाज था, हम लोग बोल पाते जी। जितना बैकवर्ड है, जो मुसहर चमार है, यहाँ आपने सामने बोल सकता था। बोलने का अधिकार दिया, रोजगार कहाँ दिया लालू जी? अम्बेडकर कहाँ बोले थे? जो इतना बड़ा प्रतिष्ठा पद पर भीमराव, जो भाई चचा बोल रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर कब बने थे? संविधान कब लिखा था? कौन लिखा था? बोलने के बोल रहे हैं कि लालू यादव दिए। लालू यादव कुछ दिए हैं? लालू यादव परिवार के अलावा कुछ किसी को नहीं दिए। कब दिए हैं जी? कुछ दिए हैं? क्या दिए हैं? तो बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार तो भीमराव अम्बेडकर का बोलने का अधिकार कौन दिया? हम बता रहे हैं। अम्बेडकर का बोलने का अधिकार कौन दिया? संविधान लिखने वाले भीमराव अम्बेडकर को कौन अधिकार दिया है? भीमराव अम्बेडकर तो जो किए सो बहुत अच्छा किए, समाज के लिए किए, लेकिन अम्बेडकर जी के संविधान आने के बाद कुछ स्वर्णवादी लोग, बैकवर्ड समाज जब मंदिर में जाता था तो गंगा जी से मंदिर धुलवाया जाता है। जब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री घर छोड़ता है तो उसके घर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। जाती थी ना घर में, वह चमैन तो पवित्र था वो मकान, और जब मंदिर में पूजा करने जाता था वह चमैन तो मैंने मंदिर धोवाया जाता था। यह था इनकी राजनीतिक, वह लालू यादव मिटाया, वह लालू यादव आज खराब हो गया। अरे वो चाचा का कुछ मालूम नहीं है। नवादा में जिस तरह का हो गया है, 80 ये घटना है, ये निंदनीय घटना है। बाकी ये बात है, सुशासन बाबू के राज में जो कार्रवाई होगी अति उत्तम कार्रवाई होगी। ये नहीं है कि आरजे जी की सरकार में कार्रवाई नहीं होती थी, कार्रवाई नहीं होती। नरसंहार हुआ, कितना नरसंहार? 108 नरसंहार हुआ है। एक वो बताइए कितना कार्रवाई हुआ है? कभी नहीं हुआ। गोली बारूद रात में चलता था, दिन में चलता था। आज देखिए गोली बंदूक को लेकर चलता है। झूठ बोल रहे हैं अभी। पटना का सबसे हॉट इलाका डाक बंगला चौराहा, डाक बंगला चौराहा, सोने का लूट हो गया, दिन दहाड़े गोली मार दिया, बंदा मरा नहीं, बच गया, सीना में गोली लगा बच गया। किसके राज में बना भाई? कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? कौन है शासन बिहार की? कौन है? किसके राज में चला? तो मतलब अगल बगल का सूचना नहीं। जब मेरे घर में होगा बलात्कार, जब मेरे घर में होगा रेप, मेरे घर में डकैती होगा, तब हम जागे कि नीतीश जी। नवादा में जो हुई हिंसा हुई, 80 लोग के घर जल गए, सरकार कह रही है कि सबकी कार्रवाई होगी, जीरो टॉलरेंस की सरकार, ये आरजेडी और कांग्रेस की सरकार नहीं है जो दोषियों को छोड़ दिया जाए। देखिए, जिस तरह का घटना नवादा में हुआ है, ठीक है, इसका जितना भी निंदा करे बहुत कम है। और जो भी अपराधी हो, चाहे जिस पार्टी से हो, जिस जाति से हो, जिस धर्म से बिलोंग कर रहे हो, उस पार्टी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान में बिहार से वो सी सजा लाइए जो लोग दूसरे के घर को जलाना, दूसरे के घर को मिटाना भूल जाए। चौक चौराहा पे खड़ा खड़े गोली मारिए उसको, चौक चौराहा पे खड़ के फांसी दीजिए उसको। वैसे अपराधी अगर पकड़ा जाते हैं सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पकड़ाते हैं, अगर साबित हो गया कि इन्होंने घर जलाया है तो चौक चौराहा पे उनको खड़ा करके गोली सरकार के मारिए। कई मंत्री कह रही इसमें विपक्ष की साजिश है, यादव समाज को घेरा जा रहा है कि यादवों को बरगला रही है। अरे भाई, उसमें यादव और पासवान जी का घर जला है, सबसे ज्यादा यादव समाज का जला है। तो यादव कभी आज सुने कि अपने घर के फैमिली को मारने जाएंगे? पागल जी तो कह ही रहे हैं, कौन जी कह रहे हैं कि इसमें 12 जो ऐसे पकड़े आए हैं वो सब यादव समाज। मांझी जी का बात कर लेते हैं भैया, किस मांझी जी का बात केंद्र करते में हैं? मंत्री है, केंद्र मंत्री है, फर्जी डिग्री में मंत्री है वो। अरे वही मांझी जी ना, गया से चुनाव जीते हैं ना। गया में क्या बोले थे चुनाव जीतने से पहले? कि राम जी काल्पनिक है, वही ना मांझी जी। राम जी को काल्पनिक बता के जब वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, तब बोलते हैं मोदी जी ट्वीट करते हैं कि गया से चुनाव हम लड़ रहे हैं, तब जीत गए फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर। तो उनका किनका बात करते हैं? मानसिकता, उनका मानसिकता देखे सुने हैं आप? बोलते हैं कि मेरी सरकार बनेगी, आधा घंटा में दारू चालू करवा देंगे। उन्हीं की तो सरकार है। किनकी? मांझी जी की। मांझी की सरकार का कौन पूछ रहा है उनको? अरे कौन पूछ रहा है उनका? क्या वैल्यू है उनका? गठबंधन में तो क्या वैल्यू है उनका? कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है चिराग पासवान कुछ ही बोल, मांझी जी कुछ ही बोल दे, मांझी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार के जो अभी सीएम हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम उनसे निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द जांच करके और जो भी दोषी है 80 घर को जलाने वाले, उनको चौक चौराहा पे फांसी देने का काम आप कीजिए। सरकार कह रही मुआवजा देंगे, मुआवजा मिल रहा है, सरकार कह रही मुआवजा मुआवजा कहाँ मिला है? अरे आज हम तो वही थे,
हम तो जैसे सुने ना तो नवादा चल दिए, वहाँ देखा मैं वही देखा जो दुनिया में कोई नहीं किया से वो नवादा में। क्या नजर आया, क्या देखे वहाँ? वही धुआं ही धुआं, आग ही आग, आग ही आग। सब जितना कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? पूरा जिम्मेदार, पूरा वहाँ का प्रशासन, मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री, दम मुख्यमंत्री, उनके गांव में वो आग लगा, उनके घर में आग लगा, तो वो चुप पे बैठे वहाँ, तो वहाँ जाके रोना चाहिए उनको। सबके काना काना मिला के सबके दाह संस्कार करना चाहिए, वहाँ सबके जमीन जिनका नाम पर सबके रसीद कटवा देना चाहिए BDO CO को बुलवा के। जमीन सर्वे को लेकर विवाद हुआ, लग रहा है ये और विवाद बढ़ जाएगा अगर जमीन सर्वे को नहीं रोका गया तो। हम तो बार बार बोलते आ रहे हैं, सर्वे तो जरूरी है। जितना जे दमांग आदमी है 5 लाख बीघा, 5000 बीघा, 2000 बीघा जो रखे हुआ है, तो उधर बंदूक के नोक पर रखे हुआ है। गरीब का तो जिंदगी भर गरीबताई में रहा। गरीब घर में जन्म लेना बुरा नहीं है भाई, ये नोट कीजिए, लिख लीजिए। गरीब घर में जन्म लेना बुरा नहीं है, गरीबी झेल के मर जाना सबसे बड़ा बुरा है, सबसे बड़ा बुरा है, सबसे बड़ा बुरा। दुख संवेदना तो व्यक्त करते, आपसे वो नहीं हुआ। आप आरोप लगा रहे कि फलाना जात है, उसमें जाति कार्ड खेल रहे हैं। कौन करता है जाति कार्ड? भाजपा के नेता संजय जायसवाल तो कह रही है आरजेडी कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये जेडीयू और भाजपा की सरकार है, छोड़ेंगे नहीं। कह रहे हैं कि कब छोड़िएगा, तो छोड़िए, पकड़ लीजिएगा तब समझेंगे। कहने से थोड़ी होता है। भाजपा के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, होता है पूरा। चाचा कहलकुन न 15 लाख आते अल्को अकाउंट में। एक नेता को देखते हैं न वो अपने जान का फिक्र करता है, न अपने प्राण का फिक्र करता है। जो जहाँ जाता है, पप्पू यादव, बिहार का माधव पप्पू यादव अकेले पहुंच जाता है, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं कि पप्पू यादव? वही पप्पू यादव है जिसे कांग्रेस ने बेइज्जतियां करके निकाल दिया था अपने पार्टी से। ये वही पप्पू यादव है। इनसे स्टेटमेंट मांगिए कि बेइज्जती करके कहा जिस तरह से नवादा में घटना हुई, कैसे देख रहे हैं? हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? अरे जब ये घटना घटने के पहले नवादा में 10 दिन पहले FIR दर्ज कर दिया गया था कि हमको डर है घर से ऐसी घटना हो सकती है। न उस पर पुलिस को कार्रवाई की और न ही नीतीश कुमार को एक्शन लिए। पुलिस तो एकदम त्वरित कार्रवाई में लगी हुई है। अरे अब जो जल के कार्रवाई करे क्या करेगा? जिसका घर जला है, क्या सारों का घर नीतीश कुमार बनवा देंगे? अरे मुआवजा देंगे नीतीश कुमार। अरे मुआवजा क्या करेंगे वो? अरे उनको इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। घर कौन जलाया है? नीतीश कुमार जलाए हैं। नीतीश कुमार जलाए हैं, उसमें नीतीश कुमार का क्या दोष है? जाएंगे यार, अभी तो कल की घटना है, जाएंगे नहीं। आप बताइए, पूछिए इनसे कौन सा ऐसा जगह है? मेरा सवाल सुनिए, कौन सा ऐसा जगह है? नीतीश कुमार गांजा पी के मान के जाइए सर। नीतीश कुमार वहाँ क्यों नहीं गया अब तक? नीतीश कुमार गाना बिगड़ से वहाँ। तो ये थी बिहार की जनता की राय की नवादा में जिस तरह की घटना हुई, इसमें सरकार कह रही है कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, जिनको जो इससे प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा मिलेगा। इस घटना पे आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।